वेलकम फ्रेंड्स, एक शानदार दिन। आज एक बार फिर से अगर कल का वीडियो देखा तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ होगा। बाकी टेलीग्राम पे हैं तो आपने जरूर पैसा बनाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द रिएक्शंस जो आप लोग वहां दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। बाकी अब कल का जो दिन है वो सबसे बड़ा दिन होने वाला है, साल का सबसे बड़ा दिन है भी एक्चुअली। वीकली, मंथली, ईयरली तीनों एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी दोनों की एक साथ है और वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो 15.56 पे है, यानी कि हाईएस्ट लेवल, बहुत हाई हीटेड अप लेवल है। तो मार्केट कल खतरनाक होने वाली है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब आपको करना क्या है, कल के लिए सावधानी ये है कि पेशेंस, पहले से गेम तैयार रहना चाहिए, प्लान होना चाहिए कि यहां आएगी तो ये करूंगा, वहां जाएगी तो ये करूंगा, अगर आपको प्रॉफिट बनाना है। अदरवाइज आप जरूर ट्रैप हो जाएंगे। कल मार्केट इस तरह से चलने वाली है। बाकी मैं तो बताता ही हूँ किस लेवल के ऊपर बाय और किसके लेवल के नीचे सेल, सो उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। बाकी चलते हैं, बाकी के डेटा को समझते हैं, किस तरफ जाना चाहती है मार्केट और क्या कर सकती है। बुल्स काफी ताकतवर लग रहे हैं, कंट्रोल में है, लेकिन कब तक रहेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, आज जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो साफ बता रहा है कि 15.56 इज द हीटेड अप लेवल। आज 6% से ज्यादा की बढ़त आई है। फिर से कल 14.68 पे था, 14.68 उससे बढ़कर 15.56 पे आ गया और 2 दिन पहले ये 13.71 पे था। तो इसने 13, 14, 15 तीनों लेवल पार कर दिए। कहां ये 11 से 12 की रेंज में ऑलमोस्ट साल बिता चुका है, ये उसको पार ही नहीं कर रहा था। सो दिस इंडिकेट्स दैट बहुत खतरनाक वॉलेटिलिटी रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज बढ़ने वाले सेक्टरों की बात करें, सारे सेक्टर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे एक्सेप्ट फॉर वन। पहले उसकी बात कर लेते हैं। एनर्जी सेक्टर था जो 0.10% गिर कर बंद हुआ ऑलमोस्ट। इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर लगभग ग्रीन में थे या सुपर ग्रीन में थे। तो आज के जो टॉप सेक्टर थे जो इस रैली को लीड कर रहे थे वो थे ऑटो और मेटल। ऑटो 1.51% बढ़कर बंद हुआ है और मेटल सेक्टर 1.39%। हालांकि इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज भी 0.96% बढ़ता हुआ नजर आया। और इसके अलावा इंफ्रा, आईटी, रियलिटी, फार्मा, एमएनसी, स्मॉल कैप, मिड कैप, हेल्थ केयर, एफएमसीजी सब कुछ बढ़ता हुआ नजर आया। और इस तरह से मार्केट में बढ़त बहुत मजबूत है, यही दिख रहा है, बिल्कुल सच है। लेकिन इसमें जो चिंता का विषय है वो ये कि भाई आज सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती फिर से और कम हो गई है, जो मैं आपको कई दिन से समझा रहा हूं। 21 तारीख को 1681 शेयर्स बढ़ रहे थे। 22 तारीख को कम होकर ये 1445 हो गए। 23 तारीख को 1280 हो गए और आज 24 तारीख को 1105 हो गए। सॉरी, 24 नहीं माफी चाहता हूं, 27 तारीख को ये 1105 हो गए। सो लास्ट 4 सेशंस हैं, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आज सबसे कम शेयर्स थे जो सेंसेक्स में बढ़ते हुए नजर आए। वहीं गिरने वाले शेयरों की गिनती भी ऑब्वियसली बढ़ रही है। इसके हिसाब से 21 दिसंबर को ये 460 शेयर थे जो कि गिर रहे थे या रेड में बंद हुए थे, वो आज 1034 हो चुके हैं। इसका मतलब है प्रॉफिट बुकिंग तो हो रही है, कहीं पे सेल ऑफ भी हो रहा है। जिस तरह से मैं आपको बाइंग बता रहा था वैसे ही बता रहा हूं आपको कि सेलिंग भी हो रही है। सो सावधान भी रहना है। याद रखिएगा, मार्केट में करेक्शन के भी बहुत अच्छे संकेत बन सकते हैं कभी भी, और वो कल का दिन जरूर ऐसा हो सकता है कि कल का दिन बन जाए, क्योंकि वो हाईएस्ट लेवल है और मंथली एक्सपायरी वैसे ही बहुत वॉलेटाइल होती है और अभी ईयरली भी है। तो इसके अंदर में चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं कि दोनों तरफ का गेम हो, उसके बहुत ज्यादा आसार दिख रहे हैं। ठीक है, डेटा को समझते हैं और कहां करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो तो मैं आपको चार्ट से बताता ही हूं। बाकी देखिए, आज जो है निफ्टी 21,654 पे क्लोज हुआ है। 213 पॉइंट की स्टैगरिंग ग्रोथ या इंक्रीज के साथ क्लोज हुआ है। 1% की बढ़त थी। हालांकि जो ओपन होने के बाद मार्केट ने रेंज बनाई है वो 179 पॉइंट्स के बीच में ही होवर अराउंड हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है निफ्टी में कि इसने जो आज का लो बनाया था वो 21,500 से थोड़ा सा नीचे 495 पे बनाया था। इसका मतलब 500 को रिस्पेक्ट कर रहा है और ये 500 को नहीं तोड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, इसको याद रखिएगा। दूसरी अच्छी बात ये कि इसने जो हाई मारा आज वो 21,675 का मारा और उसके बहुत नजदीक 21,654 पे क्लोज हुआ है। सो ये बहुत स्ट्रांग ताकत दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी और ऊपर जाना चाहता है। कल कैप अप भी हो जाएगा, बहुत सारे संकेत ये भी दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद कितनी देर तक सस्टेन होता है वो इंपॉर्टेंट होगा, उसकी बात हम चार्ट पे करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है अगर देखें निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि ये इसने 48,282 पे क्लोजिंग दी है। 557 पॉइंट्स का गेन है। गेन जो है वो निफ्टी से ज्यादा है, 1.17%। ऑब्वियसली होना भी चाहिए क्योंकि ये लगाड़ था, नहीं चल रहा था।
लेकिन इसने जो रेंज बनाई है वो आज 540 पॉइंट्स की बनाई है हायर लो के बीच में, विच इज अ नॉर्मल रेंज। बैंक निफ्टी की 500-550 पॉइंट की रेंज ठीक होती है। लेकिन अब जो विषय है जहां पर चिंता आ रही है वो ये कि इसने हाई से थोड़ा दूर क्लोजिंग दी है। हालांकि आखिरी में एक अच्छी बाइंग आई थी और उसी के हिसाब से स्ट्रेंथ आई थी, तो आखिरी में इसको इतना करेक्शन नहीं देना चाहिए था। इसने जो आज का हाई बनाया वो 48,347 का बनाया है और वहां से ये क्लोजिंग जो हुई है 48,282 पे हुई है। तो ये करीब 70 पॉइंट का जो है ना, ये आखिरी मिनट 2 मिनट में गेम हुआ और उसके अंदर में ये हुआ, जो ये संकेत देता है कि कहीं कोई प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहा था और वो इंतजार कर रहा था आखिरी मिनट का। ये गेम उसको शायद पता था या उसके दिमाग में पहले से क्लीन था कि कहां तक मार्केट जाएगी तो कहां से उसको क्लियर ऑफ करना है। या फिर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने इस बढ़त को इस ढंग से कैप्चर करा है कि कल मार्केट को गिराएंगे और वो फिर जो ऑप्शंस उनको चाहिए वो उन्होंने ले ली और उसके बाद मतलब पुट ऑप्शंस, और उसके बाद मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करा सो दैट अपने को सस्ते में माल मिल गया और उसके बाद मार्केट अपनी डायरेक्शन चलाएंगे। बाकी मैं चार्ट्स में तो समझाऊंगा आपको कहां एंट्री और कहां एग्जिट, दैट विल बी द सेफेस्ट वे ट्रेड करने के लिए। इसके अलावा बाकी की बात करें, देखिए गोल्ड जो है वो 63,312 पे चल रहा है, बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं रहा, 0.5% के करीब की बढ़त है। सिल्वर थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, 74,837 पे है, 0.25% की डिप है, बहुत कुछ ये भी नहीं कह रहा है। क्रूड भी सेटल्ड सा है, 6261 पे चल रहा है, 0.86 का डिप है, बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो मार्केट पे इंपैक्ट डाले। और डॉलर जो हमारा सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल चीज है वो अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है, आज 83.3225 पे चल रहा है और ये एक अच्छा संकेत नहीं है। मार्केट हालांकि हाई बना रही है बट ये जो है इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड साइन। यूएसडी आईएनआर को कूल ऑफ होना चाहिए और मैं कई बार बता चुका हूं 83 के नीचे आएगा तब ये मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश कर सकता है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है हमारे लिए। बट मार्केट अभी हाइज बना रही है तो उसकी वजह से सब कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है। बाकी चलते हैं चार्ट में, समझते हैं कि क्या हो रहा है और कोशिश करते हैं समझने की कि डेटा में आज क्या हो रहा है। एफआईआईज ने जो करा है आज वो क्या है। देखिए एफआईआईज की अगर हम बात करें तो एफआईआईज बहुत दिन से बाइंग करते करते रुक गए थे और सेलिंग में आ गए थे, लेकिन आज फिर से इन्होंने बाइंग करी है और अच्छी खासी 2,926 करोड़ की 2,926 करोड़ की बाइंग करी है एफआईआईज ने। वहीं पे डीआईआईज ने थोड़ा सा माल बेचा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 192 करोड़ का, और इस तरह से मार्केट में पैसा लगता हुआ नजर आ रहा है। और मैंने बताया था अगर एफआईआईज ने बाइंग करी तो वो लेवल्स पार होंगे, वो हुए। कल का वीडियो आपने देखा है तो जरूर समझ में आया होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा और कनेक्ट कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहता हूं और उससे क्या होता है। बाकी आइए चलते हैं चार्ट्स में, समझते हैं बाकी का क्या खेल चल रहा है। देखिए सबसे पहले तो बताता हूं आपको, निफ्टी ने बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दी है, ठीक है। अगर हम इसको डेली कैंडल पे देखेंगे तो इसने अपनी हाईएस्ट क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। सबसे पहले खेल जो चल रहा था वो ये कि यहाँ पे ट्रैपिंग थी, कंफ्यूजन चल रही थी, ये ऊपर बढ़ रहा था, 21 मूविंग एवरेज से ज्यादा ऊपर चला गया था, करेक्शन दी, नीचे आया, फिर ऊपर गया बट पार नहीं कर पा रहा था, डोजी बनाया रेड एंड ऑल दैट स्टफ। आज इसने इस ढंग से क्लोजिंग दे दी है कि पिछली बार के हाई के ऊपर, पिछली बार की हाईएस्ट क्लोजिंग के ऊपर नहीं, पिछली बार के हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, विच इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। निफ्टी अभी इस समय ये क्लियर संकेत दे रहा है कि वो स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है और ऊपर जाना चाहता है। अब इनफैक्ट अगर बात करूं तो इंपॉर्टेंट लेवल जो बन जाता है वो 21,605.90 इनफैक्ट बन जाता है। जब तक ये इसके नीचे नहीं आता तब तक बुल्स बैठे हुए हैं, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है और मार्केट और ऊपर जा रही है, ये बात क्लीन हो गई। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, क्या है लेवल इंपॉर्टेंट वाले। तो देखिए बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी ने भी कुछ वैसा ही खेल खेला है, वो करेक्शन वाला सीन 21 मूविंग एवरेज से, मगर ये लगातार नीचे चल रहा था और ये इसको पार नहीं कर पा रहा था। आज इसने सीधा ओपनिंग ही इसके ऊपर करी है, ओपन लो बनाकर ऊपर गया है और हाईएस्ट क्लोजिंग इसने भी दे दी है पिछले लेवल को अच्छे से क्रॉस करके, तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। अब इसका इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो गया, 48,200। इसको जब तक ये ना तोड़ दे अच्छे से कन्विंसिंगली, तब तक भाई ये सिर्फ बाय ऑन डिप्स है, ठीक है। अब लेवल टू लेवल चलते हैं रिवायत के अनुसार कि हमें कहां पे बाय करना चाहिए और कहां तक ये जाएगा, कहां पे जाकर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या खेल सकते हैं। तो यार देखिए सबसे पहला लेवल इंपॉर्टेंट, अगर आपको बाय करना है तो इंतजार करना होगा जब तक निफ्टी स्पॉट की बात हो रही है, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा, 21,680 के ऊपर ट्रेड करने लगे स्ट्रांगली, थोड़ी देर करने दीजिएगा, तब इसी को स्टॉप लॉस बनाइएगा या 70 या 60 को, और उसके बाद फिर इसको राइट कीजिएगा, तब ये और ऊपर जा रहा है। अगला पहला लेवल जो भी आता हुआ नजर आ रहा है वो 21,780। कल मैंने ये लेवल नहीं बताए थे, वो आज बता रहा हूं क्योंकि अब डेटा जो बन गया उसके हिसाब से डेटा क्लियर निकल के आ रहा है। सो द लेवल वुड बी 21,780 का लेवल, और अगर इसको पार करा तो 21,813 से 20 का एरिया,
और इसको पार करा तो 21,885 का एरिया, और उसके बाद पार करा तो फिर यहां तक मार्केट जा सकती है। दम जो दिख रहा है वो अभी फिलहाल इतना दिख रहा है कि यहां तक पहुंच सकते हैं, वो है लेवल 21,950 से 970 का एरिया। यहां पे आके जो है मार्केट अटकती भी नजर आ सकती है अगर आती है। हालांकि इससे पहले का भी लेवल है जहां से थोड़ा सा रिवर्सल के संकेत बन रहे हैं, वो है 21,800। सो इन दो लेवल्स पे ध्यान रखिएगा, अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा, इंतजार कीजिएगा, नया प्राइस एक्शन जो बने उसके बाद दोबारा एंट्री कीजिएगा। अदरवाइज यहां पर मार्केट रुकेगी, प्रीमियम से रोड करेगी ऑप्शंस के, और फिर उसके बाद डिसाइड करेगी क्या करना है, जो करेगी उसके अकॉर्डिंगली फिर दोबारा ट्रेड बनेगा। सो इट विल नॉट बी वाइज टू स्टे इन द ट्रेड ऑप्शंस के, खासतौर पे जब मार्केट इस जगह पर खड़ी हो। खासतौर पे अगर वो जाए और इसको एक ही झटके में पार ना कर पाए और रुक जाए तो इंतजार कीजिएगा, वो टाइम होगा कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का, और जो करेगा उसके हिसाब से वो वहां पर मूव देगा। और जो भी कुछ होगा वो टेलीग्राम पे बता पाऊंगा, क्योंकि जब डेटा बनेगा तभी ये दिखेगा। बाकी नीचे आने की बात करते हैं, अगर नीचे आता है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बताया 21,675 को पार ना करे तो बाय नहीं करना है। तो फिर अगर ये नीचे खुल गई तो क्या होगा, तो बॉस फिर बाय ही करने का सोचिएगा, मगर सेल तो बिल्कुल मत कीजिएगा। 21,595 या 90 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इससे नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, आप ट्रेडर हैं विद रिस्की ट्रेडर, और आप सेलिंग करते हैं ऑप्शंस में, तो भाई 21,639 का एरिया है, इसके नीचे आप वो चांस ले सकते हैं जिसमें आप कॉल्स को सेल करें और स्टॉप लॉस के साथ खेलें, क्योंकि मार्केट फिर यहां से थोड़ा सा और नीचे जाएगी, जो कि लेवल नेक्स्ट आएगा वो 619 होगा, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 590.95 का लेवल है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए अगर ऊपर जाना है, और बुल्स कंट्रोल में है अगर, तो वो इस लेवल को अब टूटने ही नहीं देंगे, एटलीस्ट कल तो। ठीक है, अब अगर इसने इसको तोड़ दिया 21,590 को, तो फिर ये एक अच्छा और फॉल दिखा रहा है। हालांकि उसके बाद सपोर्ट जो है वो 21,550 पे भी है, और उसके बाद अगर बात करूं तो फिर 21,525। अब ये 525 से 550 का एरिया है, यहां पे फिर से बुल्स एंट्री अटेम्प्ट जरूर करेंगे अगर कोई कोशिश भी करता है यहां तक मार्केट को लाने की। और अगर ये लेवल तोड़े 525 से 555, तो फिर इसका मतलब बियर्स हावी होना शुरू हो गए, बियर्स कंट्रोल ले रहे हैं, या फिर जो लोग मार्केट को ऊपर लेके आए हैं वो नीचे ले जाना चाहते हैं, मार्केट प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, ये समझ लीजिएगा। और हालांकि उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो बहुत नजदीक है 21,500, और अगर 500 से 490 का एरिया इसको तोड़ा तो फिर एक और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है 439 पे। 21,439 भी आसानी से टूटेगा नहीं, इनफैक्ट 439 से ये जोन बनता है 400 तक का, ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा अब आने वाले काफी समय तक। अनलेस ये 2-4 बार टेस्ट हो जाए, मुझे नहीं लगता कि अब ये ब्रीच होगा, टूटेगा। ठीक है, आइए बैंक निफ्टी पे चलते हैं, समझते हैं इसी तरह से। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो इसमें भी वेट करना पड़ेगा हमें। अगर ये ऊपर ट्रेड करता है 48,340 से, तभी बाय का सोचिएगा, नहीं तो बाय मत कीजिएगा, ये रिस्की हो सकता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे। और अगर इसके ऊपर ही खुल जाए तो भाई इसी को सपोर्ट बनाइएगा, इसी का स्टॉप लॉस लगाइएगा और राइड कीजिएगा, तभी अगला लेवल जो ऊपर दे रहा है जाने के लिए वो 48,562, और उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो फिर 49,000 सीधा लेवल आ रहा है, वहां तक ये जा सकता है। ऐसे दमदार तरीके हैं, अगर ऊपर जाता है बैंक निफ्टी तो ये रुकेगा नहीं। विद दिस यू कैन अपना क्लोज ट्रेड अगर ऊपर जाता है तो, क्योंकि यहां पे 49,000 पे साइकोलॉजिकल लेवल भी है और वैसे भी टेक्निकल बन रहा है, तो यहां टाइम बिता सकता है, अपने ऑप्शंस के प्रीमियम उठते हुए नजर आएंगे, यहां पे टाइम बिताएगा। लेकिन यहां तक पहुंचने का मतलब समझ रहे हैं आप, कितना बड़ा प्रॉफिट होगा अगर आप होंगे तो उसको लेने के बाद बैठ जाएगा साइड में, और मार्केट क्या बनाती है प्रोजेक्शन उसको देखिएगा। और अगर इसके ऊपर जाती है तो फिर 49,172 एंड 49,250 ये होंगे वो लेवल्स जहां तक कल ही बैंक निफ्टी जा सकता है। हाँ, जा सकता है, बट फॉर द कमिंग टाइम्स दीज आर द लेवल्स। अब बाकी बात करते हैं नीचे की। देखो, अगर नीचे आना तो सबसे पहले सेल का तो सोचना भी मत जब तक 48,240 से 200 का एरिया ब्रीच ना हो जाए स्ट्रांगली कन्विंसिंगली। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर आप सोच सकते हैं सेल का ट्रेड लेने की। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एरिया आता है वो 48,100 का आता है, 120 से 100 का एरिया, ये वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको फिर से ऑनर करेगा ऐसा लग रहा है। और अगर इसने ऐसा करा तो फिर मार्केट फिर दोबारा वापस ऊपर जाएगी। फिर जो लेवल्स बता रहा हूं इन्हीं को अपना सपोर्ट मानकर
ट्रेड करना शुरू कर दीजिएगा, ऐसा लगाइएगा और ऊपर जाने दीजिएगा मार्केट को। लेकिन नहीं करता अगर ऐसा और नीचे जाता है तो फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनती है वो 47,900 30 से 40-50 का एरिया है, यहाँ पे बनती है। और अगर इसको भी तोड़ दिया, जिसके चांसेस अभी बिल्कुल जीरो हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि अब बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ेगा, लेकिन अगर तोड़ दिया तब ये नीचे जा रहा है और फिर अगली सपोर्ट जो है वो 47,780 से 730 के बीच में आती है। और ये वो एरिया जहां पे बुल्स, अगर मार्केट यहां तक आती है तो डेफिनेटली एक अटेम्प्ट मारेंगे वापस ले जाने का। ये आसानी से टूटने वाला लेवल नहीं है। अब ऐसा बता रहा है, अच्छी खासी कंसोलिडेशन हुई थी, करीब करीब हमने यहाँ पे 6-7 घंटे बिताए हैं। ऊपर गए थे, वापस आए, यहाँ पे टेस्ट करा, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, यहाँ पे टेस्ट करा, फिर ऊपर से नीचे से ऊपर, फिर यहाँ पर 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे गुजारे हैं। ये वो जगह है जहां पे पैसा लगा हुआ है मार्केट में। 47,700 750 का एरिया, इस पे जरूर एक अटेम्प्ट होगा। अगर मार्केट आती है तो वापस बाउंस बैक का, अगर नीचे भी जाना है तो यहाँ ये रुकेगी, तो यहाँ पे जगह होगी प्रॉफिट बुक कर लेने की। अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर भाई अगले सपोर्ट लेवल है 47,590, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 422, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 47,330 का लेवल, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगला सपोर्ट जोन जहां पे बाउंस बैक की उम्मीद है वो है 47,180, और अगर इसको भी तोड़ा तो फिर भाई नीचे 46,850 तक के लिए ओपन हो जाएगा। हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 47,200 से 130-40 का एरिया, ये अब ब्रीच नहीं होगा। ये सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ऊपर जो मैंने बताया उसके बाद, तो ये होगी स्टोरी। और बाकी भाई देखिए निफ्टी मिड कैप, ये है खतरनाक, इसके अंदर में कभी भी करेक्शन आ सकती है। अगर करेक्शन आनी शुरू हुई तो यही है वो जगह जहां पे करेक्शन आएगी। लेकिन ये बहुत स्मार्ट गेम खेल रहा है, रोज ऊपर खुलता है, फिर दिन भर नीचे आता है और शाम को थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग दे देता है। और इसी का मेन इंपैक्ट पड़ रहा है, जो मैंने आपको काउंटिंग बताई अभी सेंसेक्स में बढ़ने वाले और गिरने वाले शेयरों की गिनती का, वो यहीं पे खेल है। लेकिन ये भी बहुत स्ट्रांग और मजबूती से चल रहा है। और अब इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है वो 10,295, इसके नीचे अगर ये आता है तो 258 तक उम्मीद है कि बाउंस बैक कर ले, और अगर इसको तोड़ दे तो फिर भाई ये सेल जोन में आ जाएगा। हालांकि वहां पर बियर्स के कंट्रोल में नहीं आई है मार्केट, ये भी समझ लीजिएगा, मगर बियर्स हावी हो गए हैं, क्योंकि बियर्स को कंट्रोल अगर लेना है तो इसको 230 से 200 का स्ट्रॉन्ग एरिया फिर से पार करना होगा। यहाँ पे फिर से बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट होगी, और अगर वहां से नीचे गिरता है तब 10,165, 10,103 और 10,055 एंड 26 तक जा सकता है मिड कैप सिलेक्ट। और अगर इससे भी ज्यादा गया तो काफी नीचे तक खुल जाएगा 9,911 के लिए, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अगर बाय करना है तो भाई देखिए एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, कल इसको 10,317 के पार जाना होगा, तभी ये बाय बनता है। 317 से 25 का एरिया है जहां पे ये अटक सकता है। अगर इसको पार करता है तो फिर ये 365, और अगर 365 को पार करता है तो 405, और उसके बाद 479 यहां तक ये जा सकता है। 479 पे फिर से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। हाउएवर अगर 480 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी तो भाई ये फिर 10,688 तक जा रहा है, बहुत दमदार है। फिर और बाइंग आ गई, इसका मतलब फिर और बाइंग कर सकते हैं। और बाकी भाई पोर्टफोलियो में थोड़ी थोड़ी बाइंग करते रहिए। मार्केट में अगर गिरेगी ज्यादा पैसा मत लगाइएगा, बचा के रखिए। जनवरी की 15-16 तारीख के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में डिस्काउंट सेशन चलता हुआ नजर आएगा। ऐसा टाइम आएगा जब बहुत कुछ आपको बहुत सस्ते में मिलता हुआ नजर आएगा, जो अभी बहुत महंगा है। अगर आपने खरीदा तो आप अटक जाएंगे। जनवरी से फरवरी 15 तारीख तक की जो गेम होगी वो टाइम है जिसमें कि मार्केट में काफी कुछ है जो सस्ते में मिलता नजर आएगा, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। ईयरली क्लोजिंग हो रही है, एफआईएस का गेम क्लियर हो जाएगा, नया साल शुरू हो जाएगा, बजट आने वाला होगा फरवरी के अंदर, वो पता चल जाएगा। इलेक्शंस की जो बातें चल रही हैं वो सब भी बहुत सारी क्लैरिटी लेके आ चुके होंगे, और बहुत कुछ है जो कि क्लियर हो चुका होगा। आरबीआई की नई वाली पॉलिसी फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वो भी काफी क्लियर हो चुकी होगी। उन सब का इंपैक्ट मार्केट में आएगा, लेकिन उससे पहले एक करेक्शन होगा, वो करेक्शन होगा राइट टाइम टू बाय फुल फ्लैग। ठीक है, आई होप ये सब चीजें आपको फायदा दे रही हैं, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, कर रहे हैं तो भाई कमेंट्स में डालिए और लाइक कमेंट करते रहा करें यार, मुझे भी अच्छा लगता है, बहुत बहुत बूस्ट देता है। थैंक यू सो मच जो लोग कर रहे हैं, मकानी जी ने करा, सुरेश जी ने करा, थैंक यू सो वेरी मच है। अमर जी थे वो कर रहे थे, जावेद जी थैंक यू सो मच, कई बार आपके कमेंट्स भी आए, थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, और वो सब लिखने के लिए जो आप लिखते हैं आगे भी करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत स्ट्रेंथ देता है मुझे और वीडियो बनाने की। अगर आपको अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं तो प्लीज डू कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।